अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इरम ड्रीम्स व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, ये मैं आई थी आज करीबी यहाँ पर मेरे बच्चों की छोटी बेटी के स्कूल है, वहाँ पर इसकी फ़ीस वगैरह पे करनी थी। कल से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो परमिशन कार्ड्स वगैरह क्या कहते हैं उसको, स्लिप वगैरह मिलनी थी। तो फिर मैंने वहाँ से स्कूल की फ़ीस वगैरह पे की, और साथ ही यहाँ पे एक छोटा से ग्रॉसरी शॉप है, यहाँ पे ग्रॉसरी शॉप है। तो मैंने यहाँ पर आई और कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने कहा चलो आज ये भी ले लेती हूँ, कुछ ना कुछ घर में ज़रूरत पड़ती ही रहती है, और इसलिए मैंने यहाँ से ये चीज़ें ली। लेकिन भाई यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें थी, और कुछ मुनासिब भी थी, कुछ महंगी भी थी, और बस मैंने थोड़ा बहुत लिया और बिल करवाया और घर चली गई। घर भी नहीं, पहले मैंने अपने बच्चों को स्कूल से लिया, फिर घर आई। सुबह मैंने नाश्ता किया नहीं था, और फिर मुझे हल्की बन्स देख कर ना, ये सैंडविच बन वो भी पड़े हुए थे और ये बर्गर बन भी पड़े हुए थे, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी जल्दी इसको खाऊं। पैटीज़ वगैरह घर में पड़े हुए थे, मसाला यानी कि शामी कबाब का मसाला पड़ा हुआ था। तो मेरा थोड़ा माइंड में आया कि आज लंच में ना बच्चों को, आज बच्चे वैसे भी थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे ना, तो लंच में आज बच्चों को यही बना कर देती हूँ। फिर मैंने यही प्रोग्राम बनाया, और फिर मैंने ये 2 पैकेट्स ख़रीद लिए। लेकिन घर गई और बनाकर यकीन करें, वे इतने ज़्यादा बड़े बर्गर्स थे ना कि वो खाए नहीं गए। मैंने भी गलती की कि मैंने बड़े वाले बन्स ले लिए, और काफ़ी बड़े थे। अच्छा जी, ये इफ्तारी का सामान पड़ा हुआ था, मतलब कि ये रमज़ान शरीफ के लिए उन्होंने अभी से लगाना स्टार्ट कर दिए। बहुत दिन कम रह गए हैं। यहाँ पे पैकेट्स वगैरह पड़े हुए थे, मैंने तो ले लिए थे। बस मैंने यहाँ पर मैंने कहा चलो वीडियो शूट तो कर रही हूँ, इसको भी हम कैप्चर कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा जी, यहाँ के जो पापे होते हैं ना, ये जो चाय वाले पापे, जो सादे सिंपल पापे होते हैं, आप लोगों की ज़ुबान में क्या बोलते हैं भाई? मैं तो इसको पापे बोलती हूँ, जो चाय में डिबो कर खाते हैं। तो यहाँ के बहुत अच्छे फ्लेवर होता है पापों का ना, बहुत अच्छा जायका होता है। तो मैं अक्सर यहाँ से लेकर जाती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास घर पे ये चीज़ें बिस्किट्स वगैरह पड़े हुए थे। मैंने कहा आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो ये घर में ले के रख के क्या करनी, रोज़ों में तो वैसे ही नहीं खाई जाती ये चीज़ें। अच्छा जी, काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी, तो मेरी बेटी कह रही है अम्मी टैंग ले लेते हैं। मैंने कहा बच्चे अभी इतना ऐसा मौसम नहीं है कि हम लोग टैंग बनाकर पिएं। ये एक तो आजकल वैसे ही वायरस फैला हुआ है, गले ख़राब होने का, बुखार होने का। तो मैंने कहा ना, मेरा बच्चा यहाँ अभी नहीं लेना। लेकिन बस छोटी बेटी, मेरे बड़े बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। ये एक बार का कहना ही मान जाते हैं, और कभी कभी तो ज़िद करते हैं, बड़े हो गए हैं फिर, लेकिन ज़िद तो करते हैं। ज़ाहिर है बच्चों का काम होता है ज़िद करना। और दुआ करें अल्लाह ताला इनकी ज़िद्दें, जो जायज़ ज़िद्दें हैं, अल्लाह ताला इनकी पूरी करे और हमारे रिस्क में इजाफ़ा करे। अच्छा जी, मैंने 2 पैकेट्स ले लिए थे। एक और मैंगो फ्लेवर में लिया था, और एक पाइनएप्पल फ्लेवर में लिया था। पाइनएप्पल फ्लेवर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और फिर मैंने ये लिया था। यहाँ से कुरकुरे वगैरह मेरी बेटी ले रही थी, तो मैंने कहा नहीं मेरा बच्चा नहीं लो, अभी हमने लंच जाकर करना है। तो कह रही अम्मी नहीं, अभी तो अपी और भैया के स्कूल जाना है, उनको लेने के लिए, फिर मैं रास्ते में इसको खा लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर इस वजह से मैंने इसको लेकर दे दिए। इतना ख़ास ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ मैंने एक ही पैकेट लिया था। फिर मेरी बेटी कहती अम्मी कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। मैंने कहा ना मेरा बच्चा, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी। कोल्ड ड्रिंक तो अभी थोड़ा अरसा हो गया है, तकरीबन मैंने लास्ट मंथ पी थी। बच्चे कल मेरे बच्चे जो टिक्का वगैरह जो लास्ट व्लॉग में मैंने बनाया था, तो खाना वाना हम खाकर हटे, तो बच्चे कह रहे अम्मी कोल्ड ड्रिंक हो जाए। मैंने कहा ना मेरा बच्चा, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पीनी। कोल्ड ड्रिंक तो एक समझें एक हमारा जहर है, हम मीठा जहर खा रहे हैं, हकीकत पी रहे हैं, सॉरी। अच्छा जी, मैंने ना ये किचन के जो टिश्यू टॉवल्स वो थे, वो किचन के लिए ये टिश्यूज़ लिए,
और मैंने कहा चलो अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, ख़त्म हो गए थे। अच्छा जी, ये मैंने बिल वगैरह करवाया। यहाँ पर ना भाई महंगी चीज़ें बहुत थी, इसलिए हमारे जो घर के एरिए के पास जो मार्ट है ना, वो बिल्कुल मुनासिब रेट्स में देते हैं। ये जो कंपनी रेट्स होते हैं ना, उसके अलावा भी ये रेट्स लगा रहे थे। तो मैंने कहा बस अभी बमजबूरी थी कुछ चीज़ें, मैंने कहा आई हूँ तो ले लूँ। कुछ चीज़ें मैंने वापस रख दी और बस जो ज़रूरी थी वो मैंने ले ली। जो वहाँ के मार्ट पर नहीं मिल रही थी ना, तो वो मैंने एक आध ली थी। ये व्हिपिंग क्रीम वगैरह वहाँ से नहीं मिलती अच्छे वाली, यानी कि दूसरी तो मिलती है मिल्क पैक वाली वो, लेकिन ना यहाँ ये थोड़ी है व्हिपिंग विंग की है ये क्रीम ना, बहुत अच्छी होती है। मैंने ये फ्रूट चाट के लिए ली है, मैंने कहा ये बड़ा पैक ले लिया है ना, तो ये काफ़ी दिन चल जाता है ना। तो मैं फ्रूट चाट में यही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है ना बाकी निस्बत से। इसमें ना शुगर वगैरह भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने घर आई और बच्चों को वहाँ से स्कूल लिया, स्कूल से फिर मैं घर आई और ये मैंने फिर जल्दी जल्दी बस बच्चे चेंज वगैरह कर रहे थे, फ्रेश हो रहे थे, मैंने जल्दी जल्दी अनियन वगैरह लिए और कटिंग वगैरह की, साथ ही योगर्ट रख लिया, साथ ही अंडा रख लिया। जल्दी जल्दी शामी कबाब का मसाला पड़ा हुआ था, फिर मैंने वो यूज़ किया। अच्छा जी, मैंने वो लास्ट व्लॉग में आप लोगों को कुछ व्लॉग्स गुजर चुके हैं, उसमें जब मैं कटर्स वगैरह लेकर आई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो कटर है वो ख़राब हो रहा है, तो मैंने इसलिए वो कटर न्यू लिया है। ये देखें, ये यहाँ से ना थोड़ा सा ना टूट गया है, लेकिन यकीन करें ये कटर, ये देखें ये थोड़ा सा नीचे से हो रहा है ना, ये सही वॉश भी नहीं होता ना, इसका कलर काफ़ी ख़राब हो गया है। तो यकीन करें, लेकिन इसका कटर है ना, जो इसकी नाइफ़ है, यकीन करें वो अभी भी बहुत शार्प है। तो बस मैंने इसलिए ले ली कि वो कटिंग थोड़ा सा मोटी मोटी कटिंग कर रहा था, तो मैंने कहा अभी प्राइस भी बढ़ रहे हैं हर चीज़ को। तो ये मैंने तकरीबन 8-10 साल इस कटर को चलाया है। मेरी छोटी बेटी अभी नहीं थी, ये तब की बात है, मेरी बड़ी बेटी तकरीबन 1.5 साल की थी जब मैंने लिया था। तकरीबन 10-11 साल हो गए इस कटर को, और यकीन करें ये अब आकर थोड़ा सा ख़राब हुआ है, वो भी उसकी प्लास्टिक अंदर से थोड़ी सी नीचे टूट गई है, और कुछ भी नहीं। कटर उसका नाइफ़ अभी भी इसका जो है ना, अभी भी अच्छा खासा शार्प है। तो आप लोग सुनाएं भाई, मेरे तो आपस की बताऊँ, मेरे जो मशीनरीज़ पता नहीं क्या है, मेरी अच्छी खासी मशीनरीज़ जो है ना, काफ़ी जो घर के मेरे चॉपर्स वगैरह थे, मैं आप लोगों को सारी मशीन से निकाल कर दिखाऊंगी, टोटल ख़राब हो गई है एक एक करके। पता नहीं हमारे यहाँ पर लाइट का मसला हो रहा है या क्या है। यकीन करें, मेरे इतना अच्छा ज़्यादा कीमा तो वो नहीं, बीफ का तो कीमा नहीं अच्छा से करती थी, लेकिन जो मैं नगेट्स वगैरह बनाती थी ना, तो चिकन के, तो फिर वो चिकन का जो कीमा था वो अच्छे से मैश कर देती थी, यानी कि चॉप कर देती थी। और फिर वो भी मेरी मशीनरी ख़राब हो गई, मैंने चला रही थी ऑन की, ख़राब हो गई। जूसर ब्लेंडर भी मेरा ख़राब हो गया, मेरा ड्रायर जो कपड़े सुखाने वाला था वो भी ख़राब हो गया। यकीन करें मेरी सारी की सारी मशीनरीज़ ख़राब हो गई। ये बच्चे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं कह रही हूँ या अल्लाह, एक फ़्रिज रह गया है बस, अल्लाह मियाँ मैं अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं फ़्रिज लूँ, अल्लाह मियाँ इसको कुछ नहीं करना, बाकी चीज़ों की बगैर तो गुजारा हो जाता है, लेकिन ये फ्रिज है ना, फ्रिज जैसी चीज़ों से तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी, अल्लाह ताला ने एक जो सहूलत दी हो ना, तो वो बस उसके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। सब कहते हैं कि पिछले ज़माने में तो ये होता था, ये वो होता था। अरे पिछले ज़माने में ये चीज़ें होती ही नहीं थी, तो वो फिर इसलिए वो आदी नहीं थे, वो बाकी चीज़ों के आदी थे। मेरे पास जैसे हाथ से पीसने वाली जो होती है, स्टील वाला भी है, पत्थर वाला भी है, जो मार्बल वाला है, और जो सिलबट्टा जिसको बोलते हैं वो भी है। वो सब कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पास मौजूद है। बस वही है ना कि मेहनत कौन करे, हाथ चलाने से ना, बस यही है कि बस मेहनत। फिर मैंने कहा चलो ये सारी मशीनरीज़ एक बार में ही लेके जाकर मार्केट से सही करवाऊँगी, और फिर इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में तो ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और फिर इस वजह से। अच्छा जी, ये मैं बना रही थी
बच्चों के लिए बर्गर्स और पैटी बर्गर से सादे शामी कबाब, पैटी बर्गर नहीं इसको कहा जा सकता, इसको शामी कबाब वाले जो आम बन होते हैं ना वो है। तो बस मैंने और कुछ इतने इसमें इतना ख़ास नहीं डाला, बस वो बन जो है वो क्या कहते हैं उसको, शामी कबाब मैंने वो किए, फ्राई किए और बन्स को हल्का हल्का सेक लिया और चटनी बनाई। चटनी मैंने देखा हरी चटनी थोड़ी सी पीस के, यकीन करें इस वक्त धनिया पुदीना भी ख़त्म हो चुका था। पुदीना तो पड़ा हुआ था लेकिन धनिया नहीं था, तो मैंने सिर्फ हरी मिर्ची वगैरह थोड़ा सा ये लहसुन वगैरह डाल के अच्छे से मैंने चटनी पीसी और फिर इसमें दही में डाल दी और थोड़ा सा मायोनीज़ डाला, थोड़ी सी केचप डाली और इस चटनी तैयार कर ली। और फिर साथ ही मैंने एक तरफ बर्गर के लगा ली, ये जो चटनी मैंने तैयार की थी, सॉस तैयार की थी, ये लगा ली और साथ ही मैंने एक तरफ बन के एक तरफ लगा लिए ये केचप। मेरी बेटी खड़ी होकर कह रही थी अम्मी मेरे जो बर्गर में है ना ये अनियन मत डालिएगा। और फिर मुझे एकदम याद आया, मैंने सारे बर्गर्स में ना अनियन डालना शुरू कर दिया था, लेकिन एक में मैंने डाला भी, फिर वो भागी हुई आई अम्मी मेरे अनियन नहीं डालिएगा मेरे बर्गर में, निकाल दें। फिर मैंने उसके अनियन नहीं डाला, फिर मैंने अपने और अपने बच्चों के बर्गर्स में अनियन डाला। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है अनियन, अनियन के बगैर तो बर्गर की कुछ भी ना डालें, खीरा अनियन और हल्की सी केचप लगा के और सेक लेंगे ना, चाहे आप बर्गर में ये कोई भी पैटी ना रखें, यकीन करिए बहुत अच्छा टेस्ट लगता है मुझे तो। चीज़ घर पे मौजूद नहीं थी, नहीं तो मैं थोड़ी बहुत इसमें चीज़ भी डाल लेती हूँ, और चीज़ अभी ख़त्म थी और बल्कि काफ़ी दिन हो गए थे ख़त्म हो गई थी, तो मैं बस कह रही थी कि अभी इकट्ठी लेकर आऊँगी। मैं दरअसल चीज़ लेकर आती हूँ इम्तियाज़ से, वो 2 किलो के 2 kg के जो ब्लॉक मिलते हैं ना वो इकट्ठे ले आती हूँ पूरा। 1-2 किलो वाला जो होता है ना वो मैं लेकर आ जाती हूँ, वो काफ़ी दिन चल जाता है, बल्कि काफ़ी अच्छा खासा चल जाता है। तो बस वो मैं कह रही थी इम्तियाज़ से जाकर ना फिर लेकर आऊँगी। यहाँ से मिलते हैं थोड़ा महंगा, मैंने अभी देखे वीडियो में देखा था, वो जो स्लाइस वाला था और दूसरी चीज़ वगैरह थी वो बहुत महंगी थी, वो महंगी पड़ जाती है आम रूटीन के लिए। तो फिर इस वजह से बस अब रमज़ान शरीफ के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं इम्तियाज़ भी एक छोटा सा चक्कर लगाऊंगी, कुछ चीज़ें वहाँ से लेकर आनी हैं और इस वजह से। तो अच्छा जी, फिर मैंने लंच किया, लंच करके हाँ बच्चे ट्यूशन चले गए थे और मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो शाम की तैयारी भी कर लेती हूँ। गैस थी थोड़ी ज़्यादा तेज़, तो मैंने ऑयल डाला और वो जलने लग गया थोड़ा सा। फिर जल्दी जल्दी मैंने मसाले वगैरह डाले, खड़े मसाले खिचड़ी में बना रही थी दरअसल, खड़े मसाले डाले और फिर मैंने ये थोड़ा सा साथ ही मैंने आज बस जान छुड़ा रही थी, वो कहते ना पेट भरा हो ना अपना, तो किसी का पेट भूखा नहीं लगता, वो वाला हिसाब है। तो बस इसलिए अपना काफ़ी अच्छा बर्गर माशाल्लाह बड़ा था, तो वो खा लिया और यकीन करें अभी तक मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। और ये भूख अभी तकरीबन 4 साढ़े 4 हो रहे हैं, 1 बजे आज हम लोगों ने जल्दी खाना खा लिए थे, बच्चे स्कूल जल्दी आ गए थे स्कूल से, तो फिर अभी 4 साढ़े 4 पौने 5 हो रहे हैं। तो फिर अभी तक कोई इतनी गुंजाइश ही नहीं थी कि ये जो ऑयल की स्मेल आ रही थी ना वो भी अच्छी नहीं लग रही थी, इतना ज़्यादा खाना खा लिया था। और अच्छा जी, ये मैंने दाल वगैरह धो के रखी, आज मैंने कहा चलो हल्का फुल्का ही शाम को खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। और फिर मैंने इनके बाबा से फ़ोन करके पूछा, और तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो कह रहे कुछ बना लें, हल्का फुल्का ही बनाइएगा, चिकन वगैरह ना बनाइएगा, इसलिए कि रात को भी हम लोगों ने चिकन ही खाया था। तो इस वजह से फिर बस यही मैंने कहा, फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने ऐसे मजाकन बोला मेरा तो दिल करा है खिचड़ी खाने का, तो फिर कह रहे ठीक है खिचड़ी ही बना लो। अच्छा जी, ये देखें मैंने थोड़े से खड़े हरे मसाले डाले, फिर हरा मसाला डाला थोड़ा सा, और पुदीना था, धनिया भी नहीं था घर पे। तो बस ये मैंने इसमें पहले दाल डाल दी थी, दाल थोड़े 2 मिनट पहले 2-4 मिनट पहले मैं दाल डाल देती हूँ, दाल में जो खड़ापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और फिर मैंने चावल थोड़े से भिगो दिए थे, ये खिचड़ी वाले चावल थे, तो फिर मैंने साथ ही मैंने इसमें ये डाल दिए। और एक हो गया मेरा बहुत बड़ा नुकसान, और वो आगे चल के मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरा नुकसान क्या हुआ है, और ये नुकसान और तो कोई पूरा नहीं कर सकता, मैं खुद ही इसको पूरा करूँगी। और क्या नुकसान है मैं आगे चलकर आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा जी, मैं ना मैंने कहा चलो
सामने पीनट नज़र आई और मैंने थोड़ी बहुत पीनट खाना शुरू की। 1-2 दाने लिए लेकिन मेरा दिल नहीं किया और फिर मैंने रख दी। और फिर मेरे कुछ ना अजीब सा टेस्ट हो रहा था खाने का, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या खाऊं, वो कुछ समझ नहीं आ रही थी, कभी दिल ख़राब हो रहा है कभी क्या। तो इस वजह से फिर मैंने ये नीमको वाला जार निकाला। इसी नीमको निकाल कर ये भी 2 चुन्नी सी चुटकी नीमको मुँह में डाली, यकीन करें ये भी अच्छी नहीं लग रही थी। और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद समझ आया कि मेरा तो कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है। फिर मेरी बच्चों की टॉफ़ीज़ पड़ी हुई थी, फिर वो मैंने खाई और थोड़ा शांति हुई। दरअसल मुझे क्रेविंग हो रही थी मीठे की और मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरी हो रही थी शुगर लो और काफ़ी अच्छी खासी शुगर लो हो जाती है मेरी, बैठे बिठाए हो जाती है। ये नहीं कि खाली पेट है तो फिर ही शुगर लो होती है, नहीं, मैं खाना खाया भी होता है तो फिर भी मेरी शुगर लो हो जाती है। फिर मुझे क्रेविंग सी हो रही थी मीठा खाने की। फिर मैंने बच्चों की चॉकलेट्स वगैरह टॉफ़ीज़ वगैरह पड़ी हुई थी 2-3, वो मैंने खाई और थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। साथ ही मैं खाना बना रही थी और साथ ही फिर मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा बच्चों के आने से पहले मैं सब काम कर लूँगी, लेकिन बच्चे पहले ही आ चुके थे और फिर मैंने खाने को दम लगा दिया। और ये देखें गैस अच्छी खासी इस टाइम तेज़ होती है और मैं इस टाइम ही खाना वगैरह बना के रख देती हूँ। अच्छा जी, ये देखें भाई जो राइस बनते हुए जो थोड़ा सा ना लिक्विडी होता है ना, वो मुझे राइस इस कदर पसंद है, इस कदर पसंद है। और मेरे बच्चे पढ़ रहे थे बैठकर, तो मैं दरअसल इनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। तो बस फिर मैं रूम में आई, ये थोड़ा सा खाना निकाल कर लेकर आई। ये मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन ये थोड़ा सा ना जैसे कच्चे होते हैं ना, थोड़े से कच्चे कच्चे दम लगाने से पहले वाला पुलाव टाइप होता है ना, वो वाला ये मैं लेकर आई और ये खा रही थी। बच्चे भी ऐसे ही इन चीज़ों को शौक़ से खाते हैं। बच्चे कह रहे थे अम्मी इसी हालत में हमें खाना दिया करें, ये वाला बहुत अच्छा टेस्ट लगता है हमें। तो बस फिर हम लोगों ने खाया। तो फिर वैसे तो खाना रेडी तकरीबन 5 से 8 मिनट का दम लगा हुआ था, तो मुझे तो बहुत टेस्ट था। अच्छा जी, मैंने कहा ना मेरा हो गया है नुकसान, ये है नुकसान जी, ये है हैंड वाला, क्या कहते हैं इसको, स्टैंड, मोबाइल स्टैंड है। और मैं ये लगाकर जैसे कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ या ऐसे थोड़ी बहुत जो वीडियोस बनानी होती हैं, बच्चे घर पे नहीं होते ऑफ कोर्स, दोनों हाथों से काम कर रही होती हूँ, तो वीडियोस बनानी होती है ना, तो फिर वो ये स्टैंड मेरा गया है टूट। मैं इसमें मोबाइल सेट करी थी, जब मैं ये लेकर आई थी ना, ये मुझे ना आपस की बात बताऊँ, ये मैंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है और ना मुझे कौन सी सही है कौन सी ख़राब है, तो इसलिए मुझे नहीं पता लगा और मैं लेकर आ गई। ये पहले दिन से ही थोड़ा सा मसला कर रहा था और फिर ये मैं मोबाइल इसमें सेट कर रही थी, इसकी ब्लूटूथ भी ख़राब थी, उन्होंने मुझे ऐसे ही दे दिया उठाकर। फिर मैंने ना इसमें मोबाइल लगा रही थी और गया ये टूट और फिर मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा चलो अब क्या किया जा सकता है, अब इतना बड़ा नुकसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी ओके जी। फिर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।